इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान के हमादान में अमेरिका इजराइल ने हमला किया है। हमले की ये तस्वीर एक कार के डैश कैम में रिकॉर्ड हुई है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कैसे अचानक धमाका होता है और सब कुछ हिलने लगता है। इस बीच एक और बड़ी खबर, 12 घंटे में संयुक्त अरब अमीरात पर भीषण हमला हुआ है। फुजैरा, दुबई और अबू धाबी पर ड्रोन से हमला हुआ है। तो ये आप देखिए, धुएं का गुबार आपको नजर आ रहा है। लगातार 12 घंटे में किस तरीके से हमला हुआ है। अबू धाबी, दुबई और फुजैरा में उसकी तस्दीक करती है तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। संयुक्त अरब अमीरात पर लगातार ईरान की तरफ से हमला तेज किया गया है एक लंबे अंतराल के बाद। तो मिडिल ईस्ट में ईरान लगातार हमले कर रहा है। खासकर संयुक्त अरब अमीरात ईरान के टॉप टारगेट पर है। पिछले 12 घंटों में ईरान ने यूएई के 3 बड़े शहरों पर हमला किया है। ईरान ने फुजैरा पोर्ट को निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि ईरान के ड्रोन हमले के बाद यहां से ऑयल की लोडिंग रोक दी गई है। तो वहीं दुबई एयरपोर्ट के पास भी ड्रोन हमला हुआ। इस हमले में फ्यूल टैंक को नुकसान पहुंचने की खबर है। इसके अलावा अबू धाबी के अल बहिया इलाके में ईरान की मिसाइलें गिरी, जिसमें एक फिलिस्तीनी की मौत हो गई। 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और तीनों तस्वीरों के मायने क्या हैं इस जंग में, वो भी हमने आपको डिटेल में बताया। मिडिल ईस्ट में विनाशकारी जंग। अरब देशों में छिड़ा सबसे बड़ा युद्ध। अमेरिका इजराइल की स्ट्राइक के खिलाफ ईरान का काउंटर अटैक। खाड़ी के देशों की पुरानी दुश्मनी का सबसे खतरनाक अंजाम। शिया और सुन्नी तक पहुंचा पश्चिम एशिया का युद्ध। ورا خدا همیلا کی پارز خدا درون معمل ده معمل ناز ده حالا ما مشاوش भी बम, गोला और बारूद की बौछार से पूरा मिडिल ईस्ट दहल रहा है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल हैं जो ईरान को तबाह कर रहे हैं। हर दिन घातक हमले हो रहे हैं जिससे तेहरान समेत कई देश सुलग रहे हैं। दो देशों की ओर से की जा रही स्ट्राइक का जवाब ईरान भी पूरी ताकत से दे रहा है। ईरान एक साथ कई मोर्चों पर हमले कर रहा है। आईआरजीसी के टारगेट पर सिर्फ इजराइल ही नहीं बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी बेस भी हैं। युद्ध इतना भीषण हो चुका है कि हर गुजरते दिन के साथ तबाही और बर्बादी के नए आंकड़े सामने आ रहे हैं। यूएई के फुजैरा पोर्ट पर ईरान की लेटेस्ट स्ट्राइक से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालात कितने बिगड़ चुके हैं। हमले के बाद वहां भीषण आग और धुएं का गुबार देखा गया। ईरान का यह हमला बता रहा है कि अब युद्ध किस स्तर तक पहुंच चुका है। फुजैरा पोर्ट को निशाना बनाना रणनीतिक लिहाज से काफी अहम है, क्योंकि फुजैरा बंदरगाह जहाजों में ईंधन भरने और कच्चे तेल और ईंधन के निर्यात के लिए एक प्रमुख ग्लोबल सेंटर है। ईरान की आक्रामकता से मिडिल ईस्ट दहल रहा है। यूएई के तमाम बड़े शहरों में ईरान के हमलों के बाद हालात काफी खराब हो चुके हैं। सीआईए के एक पूर्व एजेंट ने भी माना है कि दुबई और कैपिटल सिटी अबू धाबी में अब पैनिक बढ़ने लगा है। I was on the ground in both Abu Dhabi and Dubai. After 26 years at CIA, it's my first war zone observed from a luxury hotel.
But I noticed that as the week went on, I was getting edgy. There's the interceptors overhead, there's the loud booms, hotel windows shaking, and alerts going off on your phone at all hours of the day and night. मिडिल ईस्ट के लगभग हर देश पर ईरान ने अटैक किए हैं। यहाँ मामला अब सिर्फ अमेरिकी बेस तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि शिया और सुन्नी मुसलमानों की लीडरशिप वाला एंगल भी हावी होने लगा है। पश्चिम एशिया में अपना दबदबा बनाए रखने के लिए हर मुल्क तमाम कोशिशें कर रहे हैं। ईरान की धार्मिक सत्ता के खिलाफ अरब के सुन्नी बहुल देशों का पहले से ही आक्रोश रहा है, यानी एक तरह से दुश्मनी वाला नजरिया रहा है। इस बार भी ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल के ऑपरेशन से पहले खाड़ी के तमाम देशों में अमेरिका ने अपनी सैन्य तैयारी पुख्ता की थी। सऊदी ने तो ईरान पर हमले करने के लिए पैरवी भी की थी, इसलिए जंग छिड़ी तो ईरान ने भी अपने दुश्मनों के खिलाफ सीधे मोर्चा खोल दिया। बहाना भले ही अमेरिकी बेस टारगेट करने का बनाया हो, लेकिन निशाना तो अरब मुल्कों की फैसिलिटी को भी लगातार बनाया जा रहा है। तो देखिए 28 तारीख से लगातार ईरान और अमेरिका के साथ इजराइल के बीच का जो मुकाबला है वो जारी है, जंग लगातार जारी है। लेकिन इसमें अमेरिका और इजराइल के साथ साथ कई वो देश हैं जिन्होंने ईरान के खिलाफ अपना फ्रंट खोला हुआ है। वो देश कौन से हैं जो अमेरिका के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, जो ईरान के खिलाफ नजर आ रहे हैं, वो आपको दिखाते हैं। तो देखिए ईरान के जो कट्टर दुश्मन हैं उसमें एक नाम सऊदी अरब का आता है, साथ ही साथ यूएई का आता है। इसके अलावा कतर उन देशों की लिस्ट में है जो ईरान के खिलाफ है। कुवैत भी उन देशों में शामिल है, बहरीन भी एक नाम है, और सीरिया भी, जहां पर अब तख्ता पलट के बाद की जो स्थितियां हैं वो बदल चुकी हैं। तो ये 6 वो देश हैं जहां पर दरअसल में अमेरिका के सैन्य बेस हैं। ये वो इलाके हैं, ये वो मुल्क हैं जहां से अमेरिका अपना पूरा जो सैन्य जमावड़ा है उसका इस्तेमाल कर रहा है ईरान के खिलाफ। और यही वो बड़ी वजह है जिसके चलते ईरान की तरफ से भी पलटवार किया जा रहा है इन तमाम देशों में। ऐसा नहीं है कि ये सारे देश शिया और सुन्नी की लड़ाई के चलते इस तरीके की मुहिम में आगे हैं। यहाँ पर कई देश ऐसे भी हैं जो शिया बहुल हैं, जहां पर शियाओं की आबादी बहुत ज्यादा है। कई मुल्क ऐसे हैं जहां पर सुन्नियों की आबादी बहुत ज्यादा है। लेकिन ये लड़ाई अमेरिकी सैन्य बेस के मुल्क के तौर पर यहां पर लड़ी जा रही है ईरान के खिलाफ। और यही एक बड़ी वजह है कि ये वो तमाम देश हैं जो ईरान के खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं। और यही एक बड़ी वजह है जिसके चलते ईरान की तरफ से भी इन तमाम देशों में पलटवार किया जा रहा है, हमला किया जा रहा है, रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया जा रहा है। खाड़ी के देशों में बढ़ता खतरा भविष्य के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। ईरान ने जिस तरह अपनी ताकत दिखाई है उससे सऊदी अरब समेत तमाम देश कई आशंकाओं से घिर गए हैं। इजरायली मीडिया के मुताबिक मिडिल ईस्ट के सुन्नी अरब देश मौजूदा युद्ध के बाद अमेरिका और इजराइल से सुरक्षा के बिना ईरान के साथ फंसे रहना नहीं चाहते हैं। इन देशों को अब हर वक्त ईरान के हमलों का डर सता रहा है। इसकी वजह ईरान का रुख है। दरअसल IRGC ने अमेरिका के साथ ही उसके तमाम सहयोगियों के खिलाफ अपना ऑपरेशन जारी रखने का ऐलान किया है। अगर दुश्मन हमारे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करता है तो हम तुरंत जवाब देंगे। हमारा डेटाबेस पूरा हो गया है। हम उन्हें विनाशकारी और निर्णायक रूप से निशाना बनाएंगे। हमने इजराइल और अमेरिकी दुश्मन की कुछ सुविधाओं को 3 से 4 बार निशाना बनाया है। कमांड सेंटर, साइंटिफिक रिसर्च सेंटर, वॉर मिनिस्ट्री, एयरपोर्ट, रडार और ऊर्जा सुविधाएं शामिल हैं। अगर हमारे खिलाफ हमले नहीं रुके तो हम आगे भी जवाब देते रहेंगे। खाड़ी के जितने देशों में अमेरिकी बेस हैं वहां 28 फरवरी के बाद से ही लगातार अटैक हुए हैं। ईरान अपनी फायर पावर से तबाही मचा रहा है। कुल मिलाकर यहां जंग अब शिया और सुन्नी की भी हो चुकी है। आबादी के लिहाज से देखें तो ईरान में 90 से 95% शिया मुसलमान रहते हैं। वहीं सऊदी अरब में 90% आबादी सुन्नी मुसलमानों की। UAE में भी 80% सुन्नी मुस्लिम रहते हैं। कुवैत में 60 से 70% और जॉर्डन में करीब 98% सुन्नी मुसलमान हैं। कतर में सुन्नी आबादी का आंकड़ा 90% है। इराक में शिया मुस्लिम 60 से 70%। ऐसे में मौजूदा टकराव बेहद गंभीर हो चुका है।
सवाल यही है कि जंग किस हद तक जाएगी और मिडिल ईस्ट की रणनीति का भविष्य पर कितना असर पड़ेगा। टीम न्यूज़ नेशन।